जाके अपने अपने पे आ जाएं। जितने भी आपके कांटेक्ट में हैं, ठीक है, आपकी डाउन है, आपके अपलाइन है, या फिर आपके क्रॉस लाइन है, या फिर आप सिंपल न्यू पर्सन हो, तो भी आप किसी को भी मैसेज ड्रॉप करें। हो सकता है कि आपके कांटेक्ट लिस्ट में कोई हो बेरोजगार, जिसको इस टाइम पे रोजगार की जरूरत हो, और आप किसी के रोजगार का जरिया बन जाओ। ठीक है। आपको आज तक बहुत सारे लोग ऐसे मिले होंगे जो सिर्फ गिराने में काम आते हैं, ठीक है, जो दूसरों को डाउन करते हैं। लेकिन आपको पता है कि जिस इंडस्ट्री में हम लोग अभी वर्क करने जा रहे हैं, जिस प्लेटफॉर्म के साथ हम लोग वर्क करेंगे, यहाँ पे कोई भी पर्सन आपको मिल जाए, वो पर्सन हर एक पॉइंट से चाहेगा कि आप यहाँ पे कामयाब हो जाओ। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? वालेकुम सलाम। आसान, कैसे हैं आप? ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर, आप बताएं। मैं ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। बाकी टीम मेंबर्स कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम सर, राज उस्मान, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम मैम, कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक। ओके। सो दिस आर एक्स मलिक, फाउंडर ऑफ इनोवेटर्स क्लब। एंड ये भी हमारे साथ हमारे दो सीनियर लीडर्स हैं, सर फहीम खान एंड सर राज उस्मान। तो सर, थैंक यू सो मच कि आप दोनों ने टाइम दिया हमारी मीटिंग को। एंड बाकी मेंबर्स का भी थैंक्स बहुत, कि लाइक आप लोगों ने आज के अपनी इतनी बिजी रूटीन से हमारी मीटिंग को टाइम दिया। आई एम दमन श्योर कि इस मीटिंग से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इंटरनेट की दुनिया में आप किस तरीके से ग्रो कर सकते हो, आप घर पे बैठे बैठे खुद का बिजनेस किस तरीके से कर सकते हो, तो ये हम लोग यहाँ पे लर्न करेंगे। ठीक है। एक ऐसा प्लेटफॉर्म मैं आपके साथ इंट्रोड्यूस करवाने जा रही हूँ जहाँ पे टोटली आप इंडिपेंडेंट होंगे। ठीक है, आपकी इनकम के हवाले से, आपके वर्किंग टाइम के हवाले से। ठीक है, मतलब कि अगर आप स्टूडेंट हो, आपको पता है कि ऑनलाइन वर्किंग के बहुत सारे फायदे होते हैं। सबसे पहला फायदा तो ये होता है कि यहाँ पे हम लोगों को अपनी मर्जी से टाइम देना होता है। ठीक है, जितना हम लोग यहाँ पे टाइम देते हैं, टाइम इज इक्वल टू मनी। जितना हम लोग इसको टाइम देते हैं, उतना ही हम लोग यहाँ से अर्न कर सकते हैं। कोई हमारे ऊपर ये नहीं होता कि हाँ, हमने इनको इतना टाइम देना है, तब जाके हम लोग यहाँ से जो है वो इतनी इनकम कर सकते हैं, अदरवाइज हमारी आईडी टर्मिनेट कर दी जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अब ये सारा कब होता है? ये सब होता है सेंट्रलाइज सिस्टम में। आपको बताइए कि आज हम लोगों ने शॉपिंग घर से बैठ के करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, ऑनलाइन शॉपिंग हो गई है, ऑनलाइन हम लोग खाना ऑर्डर कर सकते हैं, ऑनलाइन हम लोग बिल पे कर सकते हैं, तो हम लोग ऑनलाइन बिजनेस क्यों नहीं कर सकते? बिजनेस के टाइम पे सर क्यों हमारे माइंड में आता है कि ऑनलाइन सारे स्कैम होते हैं, फ्रॉड होते हैं? इसका जैसे एक रीजन ये है कि हमारे कांटेक्ट में ऐसे लोग होते हैं जिनके साथ ऑनलाइन सारे स्कैम हुए होते हैं, फ्रॉड हुए होते हैं, एंड उन्हीं को देख के हम लोग खुद को भी जज कर लेते हैं कि इनके साथ अगर स्कैम हुआ है तो हो सकता है कि हमारे साथ भी स्कैम हो जाए। तो सर, यहाँ पे जस्ट मैं आपको इतना से कहना चाहूंगी, बी आर रिस्क टेकर। अगर आप रिस्क टेकर बनेंगे तो ही आप मनी मेकर बनेंगे। ठीक है, रिस्क टेकर आर द मनी मेकर। यहाँ पे अब जहाँ पे उनके साथ स्कैम हुआ है, तो आपने कभी इसके पीछे का रीजन नहीं जाना कि उनके साथ स्कैम होता क्यों है। तो सर, स्कैम होने का रीजन ये होता है कि वो अपना स्टार्टअप ही एक गलत प्लेटफॉर्म के साथ लेते हैं। ठीक है, गलत प्लेटफॉर्म के स्टार्ट लेने का मतलब ये होता है कि लाइक अब उनको पता है, तो वो जाते हैं सेंट्रलाइज सिस्टम में। ठीक है, सेंट्रलाइज सिस्टम वो होते हैं जिसका कंट्रोल एक इंसान के हाथ में होता है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम लोग कहें कि भाई सारा कंट्रोल होते ही इंसानों के हाथ में, ठीक है, जितने भी सिस्टम होते हैं बनाते इंसान है, तो कंट्रोल भी इंसान के हाथ में होगा। तो ऐसा कौन सा सिस्टम है जिसका कंट्रोल इंसान के हाथ में नहीं है? तो अगर नहीं है तो उसका कंट्रोल किसके हाथ में है? तो ऐसा सिस्टम मैं आपको इंट्रोड्यूस करवा रही हूँ जिसका नाम है मेटाफोर्स। एंड मेटाफोर्स भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे कोई भी ऑनर नहीं है इस सिस्टम का। ठीक है, अब अगर ऑनर नहीं है तो इस सिस्टम को कंट्रोल कौन कर रहा है? हमारे माइंड में आता है कि इसको कंट्रोल कौन कर रहा है। तो सर, आज टाइम एडवांस हो गया। ठीक है, हमने खुद को एंटरटेन करने के तरीके जो है वो एडवांस कर लिए हैं, तो हम लोग क्यों अपनी माइंड जो है, अपनी थिंकिंग को एडवांस नहीं करते? क्यों हम टाइम के मुताबिक खुद को नहीं चलाते? हमारी यही मिस्टेक होती है कि हम लोग खुद को टाइम के मुताबिक नहीं चलाते। सो वाई मेटाफोर्स, हम लोगों को यही चीज ज्वाइन करनी है। जो ये सिस्टम है बहुत ज्यादा बेस्ट है। क्यों बेस्ट है? क्योंकि ये एक तो 100% सेफ एंड सिक्योर है। ठीक है,
100% यहाँ पे सेफ एंड सिक्योर क्यों है, किस वजह से है? क्योंकि एक तो इसका कंट्रोल इंसान के हाथ में नहीं है, इसका कंट्रोल कर रहा है इंटरनेट, ठीक है। अब इंटरनेट इसको कंट्रोल कर रहा है, किस तरीके से कर रहा है? सिंपल, ऑटोमेशन पे चलने वाला बिजनेस है, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों को सिर्फ सिखाने के लिए एक अपलाइन होता है, टीम होता है, लेकिन आगे अगर वर्किंग हम लोग करते हैं, हम अपनी मर्जी से इसको जितना टाइम देना चाहें, ठीक है, वो भी हम लोग कर सकते हैं। यहाँ से जितनी हम लोग अर्निंग करना चाहें, कोई ये नहीं है कि हाँ आपके प्लान ने आज इतनी अर्निंग की है तो आप इतनी अर्निंग कर सकते हो, आप अपने प्लान से ज्यादा नहीं कर सकते, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आप यहाँ से जितनी करना चाहेंगे उतनी आप अर्निंग कर सकते हो। अगर फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ से 1 लाख कमाना चाहते हो तो सर आप 1 लाख भी कमा सकते हो, ठीक है। अब 1 लाख क्यों आप यहाँ से कमा सकते हो, किस तरीके से कमा सकते हो? क्योंकि यहाँ पे ऑनर नहीं है, तो ऑनर वाले जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं जहाँ पे कंट्रोल ऑनर के हाथ में होता है, तो वहां पे जो हम लोग 100% मेहनत कर रहे होते हैं उसका 50% रिजल्ट जाता है ऑनर को। क्यों जाता है? क्योंकि उसकी कंपनी होती है, और 50% हम लोगों को आता है। लेकिन यहाँ पे ऑनर नहीं है, दैट्स वाई 100% जो 100% प्रॉफिट होता है वो हम लोगों को होता है। और कभी भी ये नहीं होता है कि हमारी इनकम हम लोगों को मिलेगी या नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे इनकम के लिए हम लोगों को किसी के अप्रूवल की जरूरत नहीं पड़ती कि हाँ जी आप मुझे बताएं मुझे मेरी इनकम मिलेगी या नहीं मिलेगी। नो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, ठीक है। अगर यहाँ पे हम लोग बात की जाए सेकंड पॉइंट, लॉट्स ऑफ लर्निंग, तो यहाँ पे सीखने के लिए हमारे पास बहुत कुछ होगा। आपने देखा होगा कि 95% लोग बेसिकली जब ऑनलाइन वर्क स्टार्ट करते हैं तो उनके माइंड में जस्ट एक ही पॉइंट होता है कि यहाँ पे हम लोग को कोई प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है। तो सर इसमें उनकी कोई मिस्टेक नहीं है कि उनकी ऐसी थिंकिंग है कि हमें कोई प्रोडक्ट मिलेगा और उसको हमने प्रमोट करना है। अगर हम लोगों को प्रोडक्ट सेलिंग वाला काम मिल भी जाए तो सर वो होता है एक्टिवली इनकम, ठीक है, जिसमें हम लोगों को एक्टिव इनकम आती है। जब तक हम लोग प्रोडक्ट सेलिंग करते हैं तब तक हम लोगों को बेनिफिट होता है, अदरवाइज नो। एंड अगर देखा जाए तो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में ज्यादातर बेनिफिट कंपनी के ऑनर को होता है, हम लोगों को तो जस्ट एक फिक्स कमीशन मिल जाता है, ठीक है, मार्जिन थोड़ा सा मुश्किल से ही कोई 20 या 30% हम लोगों को मिलता है। और अगर आपको इसका आइडिया नहीं है तो आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज, ठीक है। अब मेटाफोर्स में लॉट्स ऑफ लर्निंग, यहाँ पे हमारे पास सीखने के लिए बहुत कुछ है। एक तो ये न्यू टेक्नोलॉजी है, ठीक है, इसके ऊपर हम लोग करते हैं। अगर आप इंटरनेट का सही यूज करते हो, इंफॉर्मेटिव आप वीडियोस देखते हो, तो आपने वहां पे डायमंड श्योर मेटावर्स की भी वीडियो देखी होगी। अगर आप पबजी खेलते हो, ठीक है, तो आपको पबजी का आइडिया होगा कि किस हद तक वो जो है वो एडवांस गेम है, ठीक है। कोई वो नहीं है, उसके अंदर आप कॉस्ट्यूम बाय कर सकते हो, उसके अंदर आप प्लॉट्स बाय कर सकते हो, ठीक है। आप जो है वो जो होती है गन्स होती हैं वो आप बाय कर सकते हो, ठीक है। प्लॉट्स का तो नहीं पता, लेकिन आप गन्स वगैरह कॉस्ट्यूम वगैरह ये कुछ बाय कर सकते हो। तो वो तो जस्ट एक आपको पता है आप फोन में गेम खेल रहे हो, लेकिन आने वाला टाइम इतना कोई चेंज हो जाएगा, मेटावर्स होता है वर्चुअल वर्ल्ड, ठीक है, एक अलग ही दुनिया। तो उसके अंदर पबजी गेम की तरह ही होगा कि आप जो है वो कस्टम बाय कर पाएंगे, प्लॉट्स बाय कर पाएंगे, ठीक है। आप अपनी मर्जी के उस प्लॉट के ऊपर घर बनाना चाहें, क्लब बनाना चाहें, ठीक है। और वहां पे किस तरीके से आपका कंट्रोल होगा, तो जिस तरीके से हम लोग जो है वो देखते हैं स्नैपचैट के ऊपर आप अपनी बिटमोजी बनाते हो, तो वैसे ही सेम वहां पे भी आप अपनी बिटमोजी बनाओगे जिसका कंट्रोल होगा। तो ये सारे के सारे क्या है, ये इंटरनेट की दुनिया की एडवांस टेक्नोलॉजी है जहाँ पे हम लोग पर डे का हजारों डॉलर इजीली अर्न कर सकते हैं, ठीक है। आज आपको पता है पर्सन को मुश्किलात क्यों आती हैं? आज हमारी नीड्स जो होती हैं सब पैसे से जुड़ी हुई है, नीड्स लगा लें या फिर ड्रीम्स लगा लें, वो पैसे से जुड़ा हुआ है। तो अब पर्सन को प्रॉब्लम क्यों आती है? अगर वो अपना स्टार्टअप ले भी लेता है तो सर उसको प्रॉब्लम इस वजह से आती है क्योंकि वो जो पैसा उसका बाकी चीजों पे लगता है वो वही कमाना स्टार्ट कर देता है। जैसे कि आज अगर हम लोग घी लेने जाएं तो वहां पे पेपर करेंसी हम लोगों को देनी पड़ती है, जैसे कि 500 का नेट जो है वो 500 का नोट हम लोगों को उसको देना पड़े। लेकिन अगर इसके बदले हम लोग डॉलर्स में अर्न करना स्टार्ट कर दें, ठीक है, डॉलर्स में अर्न करना जैसे हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है, कि वो पाकिस्तानी करेंसी में कमा रहा है और पाकिस्तानी करेंसी को ही खर्च कर रहा है। बट इसके बदले अगर हम लोग जो है वो, एक मिनट वेट में आपको यहाँ पे मेटाफोर्स वाले का, और वो पर्सन जो सिंपल पीकेआर में ही अर्निंग करते हैं ऐसी कंपनीज के साथ में जहाँ पे उनको डेली बेस पे पीकेआर में अर्निंग होती है, उनका मैं आपको यहाँ पे फर्क दिखा देती हूँ कि दोनों में क्या फर्क है, ठीक है। अगर कोई ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे उसको अर्निंग पीकेआर में ही हो रही है, ठीक है, सिंपल हमारी खुद की करेंसी में हो रही है, तो वहां पे वो इतना कमाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो है वो सिंपल देख सकते हो दोनों में डिफरेंस कि एक आम पाकिस्तानी और मेटाफोर्स वाले में क्या फर्क है। ये कि अगर एक आम पाकिस्तानी, ठीक है, पेट्रोल भरवाने के लिए जाता है ना, तो वो सिंपल $1 खर्च करेगा, ठीक है, और वो 1 लीटर पेट्रोल लेकर आ जाएगा,
ठीक है। एंड बाकी अगर पेट्रोल लेने के लिए जाते हैं तो उनको कितने 272 या फिर इतना कोई 300 के करीब इतने लीटर पेट्रोल होता है, ठीक है। वही यहाँ पे अगर मैं मेटाफोर्स में कम से कम भी आपकी इनकम की बात करूं तो वो $5 के करीब होती है, ठीक है। तो आप देखो कि अगर मेटाफोर से आप एक दिन में $5 कमा रहे हो तो $5 से आप पूरे दिन का किस तरीके से अपने घर के पूरे खर्चे चला सकते हो, ठीक है। दूसरी तरफ अगर आप जाते हो सिंपल, अगर ठीक है, नेक्स्ट अगर आप चीनी लेने के लिए जाते हो, ठीक है, तो यहाँ पे आप जो है वो नेक्स्ट पॉइंट देख सकते हो कि अगर आप चीनी लेने के लिए जाते हो, ठीक है, यहाँ पे ठीक है, सो $2 जस्ट आप यहाँ पे खर्च करते हो, $2 आप यहाँ पे खर्च करते हो और आपकी चीनी कितनी आ जाती है 5 किलो, ठीक है। 5 किलो जस्ट $2 में आप लेकर आ सकते हो। उसके बाद अगर हम लोग घी की बात करें जहाँ पे 550 रुपए किलो भी अगर घी है तो सिंपल आप यहाँ पे क्या करोगे, आप $2 यहाँ पे खर्च करोगे और आप यहाँ पे जो है वो 1 किलो घी ले आओगे, ठीक है। कि रोजमर्रा की जिंदगी में हमारी बहुत सारी जरूरियात होती हैं, ठीक है। ये तो मैं यहाँ पे नीड्स की बात कर रही हूँ, ठीक है, ये हमारी नीड्स हैं, तो ड्रीम्स अलग होते हैं। तो ये जस्ट आपका यहाँ पे स्टार्टअप होता है कि अगर आप एक दिन में यहाँ पे सिर्फ आधा घंटा लगा के भी $5 कमाते हो तो आप यहाँ पे देखो कि आप एक दिन में यहाँ पे कितने स्मूथली अपनी लाइफ गुजार सकते हो, ठीक है। मैं कहती हूँ कि लाइक सिंपल अगर आपने जस्ट वेट, हम लोग वापस से उसी पे चलते हैं। ये तो जस्ट आपका स्टार्टअप है, अगर आपने दिल लगा के इस सिस्टम के ऊपर वर्किंग की है तो आप आगे चल के, मैं आपको बहुत सारे यहाँ पे रिकॉर्ड्स दिखाऊंगी इसके बाद कि व्हाई मेटाफोर्स, हम लोगों को मेटाफोर्स ही क्यों ज्वाइन करना चाहिए। फिर इसके बाद मैं अपने कुछ सीनियर्स की आपको यहाँ पे अचीवमेंट्स दिखाऊंगी एंड देन मैं अपने कुछ सीनियर्स को अनम्यूट भी करवाऊंगी जो कि यहाँ पे आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे सिंपल वर्क, तीसरा पॉइंट आता है सिंपल वर्क के मेटाफोर्स पे हमारी वर्किंग क्या होती है। तो सर मैंने आपको बताया कि 95% लोग बेसिकली जब ऑनलाइन वर्क स्टार्ट करते हैं तो उनको लगता है कि हम लोगों को कोई प्रोडक्ट मिलेगा जिसको हमने आगे प्रमोट करना है, बट टाइम एडवांस हो रहा है तो हम लोग खुद को एडवांस करते हैं, तो हम लोग एडवांस टेक्नोलॉजी पे वर्क करते हैं। सो एडवांस टेक्नोलॉजी में हम लोगों को किसी किस्म का प्रोडक्ट नहीं मिलता कि हमने उस प्रोडक्ट को आगे प्रमोट करना है, नो। हमने जस्ट इस न्यू टेक्नोलॉजी को समझना होता है और आगे समझाना होता है, ठीक है। जितना बेस्ट हम लोग इसको समझ लाते हैं उतना ही बेस्ट हम लोग यहाँ से अर्निंग कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है यहाँ पे चौथा पॉइंट आता है 100% अर्निंग का, ठीक है। 100% अर्निंग भी मैंने आपको बता दी कि यहाँ पे 100% अर्निंग हमारी क्यों होती है, इस वजह से होती है क्योंकि यहाँ पे कोई ओनर नहीं है, दैट्स व्हाई 100% हमारी यहाँ पे अर्निंग होती है, ठीक है। उसके बाद आते हैं लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज। आपको पता है इंटरनेट की दुनिया में आज कितनी तरक्की हो रही है, ठीक है। आने वाले टाइम में तो और ज्यादा होंगी, आने वाले टाइम में तो और ज्यादा होंगी, ठीक है। तो अब ऐसे ही सेम मेटाफोर्स में भी टाइम के साथ साथ यहाँ पे और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आते रहेंगे जिनके थ्रू हम लोग यहाँ पे बहुत सारी इनकम कर सकते हैं, एक्टिव एंड पैसिव इनकम, ठीक है। एक्टिव इनकम वो होती है कि हम लोग खुद से काम करें तो हम लोगों को प्रॉफिट होता रहता है, लेकिन पैसिव इनकम वो होती है कि हम लोग काम ना भी करें तो भी हम लोगों को प्रॉफिट होता रहे। अब हमारे माइंड में आता है कि ऐसा कौन सा काम है कि हम लोग ना भी करें तो भी हम लोगों को प्रॉफिट आता रहे, और अगर ऐसा काम हम लोगों को मिल भी जाता है तो हम लोग उसको हराम साइड पे लेके चले जाते हैं, नहीं भी इसमें तो हमारी कोई मेहनत ही नहीं है तो ये शायद हराम हो, ये वो। तो यहाँ पे जस्ट मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ कि आपके पास कोई प्लेस है, ठीक है, और आप उसमें कोई घर बना देते हो और घर बना के उसमें रहने के बजाय आप उस घर को रेंट पे दे देते हो, तो मत का आपको उसका रेंट आता रहता है, तो ये क्या हराम हो गया? नहीं, ये आपका स्मार्ट वर्क हो गया कि आपने उसको रेंट पे दे दिया, अब जब तक कोई उसमें रह रहा है तब तक आपको उसका बेनिफिट होता रहेगा, ठीक है। सो छठा पॉइंट यहाँ पे आता है इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के मेटाफोर्स एक न्यू टेक्नोलॉजी है, ठीक है। सो ये भी आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे हम लोग अपने सीनियर्स की कुछ अचीवमेंट्स पे चलते हैं। सो बेट में आपको अपने सीनियर्स की यहाँ पे एक एक दिन की अचीवमेंट शेयर कर देती हूँ, जहाँ पे मेरे सीनियर ने किसी दिन ने एक दिन में यहाँ पे 20,000 कमा रखा है, किसी ने 15,000 कमा रखा है और किसी ने यहाँ पे जस्ट वेट 20,000 से ज्यादा कमा रखा है, ठीक है। ये जस्ट मैं आपकी मोटिवेशन के लिए आपको शो करवा रही हूँ ताकि आपको पता चले कि जिन्होंने ये अचीवमेंट की है वो भी आपके जैसे ही इंसान है, ठीक है। उन्होंने भी यहाँ से अगर वो कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये है हमारी सहर मैम जो कि बहुत ही ग्रेट लीडर हैं। एक मिनट वेट, क्या ये इस मीटिंग में है? नो, ओके। तो ये सहर मैम है, यहाँ पे आप इनकी अचीवमेंट यहाँ पे देख सकते हो, 21,000 इनकी जस्ट 1 डे की इनकम, ठीक है। ये इनकी एक दिन की, एक एम्प्लॉय जो पूरा मंथ जाता है जॉब पे, वहां पे जाके उसको एक दिन में नहीं बल्कि एक महीने में इतनी सैलरी मिलती है, वहीं पे हम लोग यहाँ पे एक दिन में इतना अर्न कर रहे होते हैं,
ठीक है। वहाँ पे दूसरी तरफ अगर हम लोग मैम अरीज की बात करें, जिन्होंने यहाँ पे $54, जो कि इन PKR यही कोई 16,000 के राउंड अबाउट बनता है, तो इन्होंने यहाँ से एक दिन की अचीवमेंट जो है वो 16,000 का रखी है, ठीक है। वहीं पे अगर हम लोग एक और सीनियर की बात करें यहाँ पे, जो कि हमारे ग्रेट वो है टीम ओके तो यहाँ पे अगर हम लोग एक और लीडर की बात करें, जो कि हमारी टीम के बहुत ही ज्यादा ग्रेट लीडर हैं, ठीक है, अरसलान जट, जिनकी एक दिन की अगर हम लोग अचीवमेंट की बात करें तो 18,000 उन्होंने यहाँ से अर्निंग कर रखी है, ठीक है। सो ये सारी की सारी जो है यहाँ पे मैं जो है वो अरसलान जट को अनम्यूट भी करवाना चाहूंगी, जिनकी ये अचीवमेंट है कि वो खुद से जो है वो अनम्यूट हो और बताएं कि उन्होंने यहाँ से इतनी अचीवमेंट की और मेटाफोर्स पे उनका कैसा एक्सपीरियंस रहा है। अस्सलाम वालेकुम, दिस साइड अरसलान जट, थैंक यू सो मच मैम अक्सर मलिक। ओके गाइस, तकरीबन आज से 8 मंथ पहले मैंने स्टार्ट किया सिस्टम को। तो बेसिकली स्टार्ट बंदा जब मर्जी करे, लेकिन माइंड में ये रखें कि आप किस सिस्टम को चूज कर रहे हैं, कैसा सिस्टम है। मेटाफोर्स आप सबको पता है, या आप न्यू हैं यहाँ पर, लेकिन जो बंदा आपको यहाँ तक लेकर आया है उसने आपको बताया होगा कि वो एक ऐसे सिस्टम पे है जिसने कभी बंद नहीं होना, जिसने हैक नहीं होना, जिसका कोई ऑनर नहीं है, जिस पे आपने जितना काम करना है वो आपको मिलना है उसका कमीशन। ठीक है, यहाँ पर ये कोई कमीशन बेस भी नहीं है, यहाँ आपको 100% इनकम मिलनी होती है। और यहाँ पर मैंने स्टार्ट किया और तकरीबन मेरी 4 लाख के करीब की अर्निंग हो चुकी है 8 मंथ के अंदर, एक स्टूडेंट हो के। 19 मेरी एज है, मैं कोई 35-40 का नहीं हूँ, ठीक है। अभी तक तो मेरी 19 एज है। अब खुद अंदाजा लगा लें कि अगर आज मेरा ये मुकाम है, तो जब मैं 20 का 21 का हो जाऊंगा तो तब मैं किस मुकाम पे होऊंगा, खुद अंदाजा लगाएं। अभी आपकी भी एज इतनी इतनी होगी, किसी की 19, 20, 18 इधर इधर होगी, तो आप अपने आप को देखेंगे, ठीक है, अपने आप को चेंज देखेंगे। इंशाल्लाह इसी सिस्टम के साथ आप जुड़े रहें और मैम अक्सर आपको कंप्लीट यहाँ पर गाइड कर देंगी कि कैसे आपने यहाँ पर मेटाफोर्स में रहकर अर्निंग करनी है और डॉलर में करनी है। कम से कम $5 यहाँ पर अर्निंग होती है और ज्यादा से ज्यादा आप जितनी मर्जी यहाँ पर कर लें। बस इस सिस्टम को समझने की देर है। इस सिस्टम को अगर आप समझते हैं, कंप्लीट ये मीटिंग लेते हैं और जाकर अपने अप्लाइनर से पूछते हैं, कोई क्वेश्चन करते हैं या वो आपसे कोई क्वेश्चन करता है, उसका आप आंसर करते हैं, तब जाकर आप कामयाब होते हैं। ये नहीं कि आप यहाँ पर मीटिंग ले रहे हैं और कोई व्हाट्सएप पर बैठा है या कोई उधर है, ऐसा नहीं। आपने ध्यान से मीटिंग लेनी होती है, ध्यान से समझना होता है, तब जाकर आप ग्रो करेंगे। इंशाल्लाह मैंने भी मीटिंग ली और आज इस मुकाम पे हूँ। थैंक यू मैम। ओके यू वेलकम। इसके बाद हम लोग एक और हमारे सीनियर लीडर सराज उस्मान को मैं अनम्यूट करूंगी। सर काइंडली आप अपने आप को अनम्यूट करें और थोड़ी सी अचीवमेंट अपनी जो है वो हमारे पर्सन्स के साथ में शेयर करें। सर यू देयर? आई थिंक इस टाइम पे वो मीटिंग में अवेलेबल नहीं है, उनका इंटरनेट इशू होगा जिसकी वजह से उनकी मीटिंग जो है वो डिस्कनेक्ट हो गई है। सो हम लोग जो है वो अभी प्लान की तरफ आते हैं, ठीक है। सर मीटिंग में आ गए। सराज उस्मान काइंडली आप अपने आप को अनम्यूट कीजिएगा एंड थोड़ा सा एक्सपीरियंस हमारे भी पर्सन्स के साथ आप शेयर कीजिए, ताकि हम लोग जो है वो नेक्स्ट अपने प्लान की तरफ चलें। जी ठीक होगा मैम। मैम चेक कीजिएगा मेरी वॉइस क्लियर है, क्योंकि मैं यहाँ पर नेट काफी इशू कर रहा है। जी जी बिल्कुल क्लियर है। चलें ठीक हो गया। मैं अपने बारे में बताऊं, मेरा नाम राजा उस्मान है और मैंने तकरीबन इस सिस्टम को ज्वाइन किए मुझे तकरीबन 9 से 10 मंथ हो चुके हैं, ठीक है। और 9 से 10 मंथ के बारे इस जर्नी के बारे में मैं आपको बताता चलूं। मैंने जब स्टार्ट लिया था तो बड़े मुश्किल हालात में मैंने स्टार्ट लिया था। मैंने अपनी जो पेमेंट थी, हत्ता कि वो मैंने अपने दोस्तों से अरेंज करके की थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वही पेमेंट विद इन डेज उनको रिटर्न कर दी थी, ठीक है। विद इन डेज मैंने यहाँ से अर्निंग स्टार्ट कर दी थी। और मैं अपने बारे में बताऊँ, मैंने फर्स्ट 45 डेज के अंदर अंदर इस सिस्टम की बदौलत मैंने आईफोन जो है वो 13 प्रो मैक्स लिया था, ठीक है। मुझे शौक था आईफोन का, ठीक है। मेरा प्लान था मैं 11 प्रो मैक्स लूं, लेकिन अल्लाह पाक ने इतनी अर्निंग दे दी इस सिस्टम की बदौलत कि मैंने 13 प्रो मैक्स उस वक्त बस महंगा तरीन फोन था, तकरीबन ऑलमोस्ट 3.5 लाख का, ठीक है, जो मैंने उस वक्त जो अचीव किया था सिर्फ 45 डेज के अंदर। अगर मैं कर सकता हूँ तो
इस मीटिंग में बैठा हुआ एक एक इंसान कर सकता है। एक एक इंसान जो है वो इससे 2 गुना ज्यादा इनकम जनरेट कर सकता है अगर मैं कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैं अगर अपनी इनकम की बात करूँ तो इस सिस्टम की बदौलत अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह डेली का हजारों में अर्न करता हूँ। और कोई कोई दिन तो ऐसा भी गुजर रहा है कि लाखों में मेरी अर्निंग गई है। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं अपना लाइफस्टाइल बहुत मेंटेन करके रखता हूँ। अगर मैं अपनी क्लास की बात करूँ, मैं अपने बारे में बताऊँ तो मैं एमफिल का स्टूडेंट हूँ, यूनिवर्सिटी ऑफ सियालकोट में स्टडी करता हूँ। ठीक है, और अपनी क्लास में अल्हम्दुलिल्लाह सबसे ज्यादा अर्निंग इस वक्त मैं कर रहा हूँ, चाहे कोई जॉब कर रहा है, क्योंकि आपको ही पता है जो एमफिल कर रहे होते हैं वो कोई ना कोई जॉब या कहीं ना कहीं किसी न किसी सिस्टम के साथ अटैच होते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सबसे ज्यादा इनकम मैं जनरेट करता हूँ। तो ये मेरी लाइफ की जर्नी है कि पिछले 9 मंथ के अंदर अंदर मैंने क्या कुछ अचीव किया। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बस 1 डेढ़ मंथ के अंदर अंदर मैं अपनी पर्सनल गाड़ी भी अचीव करने के पॉइंट पे पहुंच चुका हूँ। तो इंशाल्लाह मैं तकरीबन नेक्स्ट 1.5 से 2 मंथ के अंदर अंदर अपनी गाड़ी भी अचीव कर लूंगा, वो भी इस सिस्टम की बदौलत। ये है पावर ऑफ मेटाफोर्स। जी मैम। ओके, थैंक यू सो मच सर। सो यहाँ पे हमारे लीडर्स ने आपके साथ जो है वो अपनी अचीवमेंट्स शेयर की। ठीक है, स्टूडेंट लाइफ में इन्होंने इतनी बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स यहाँ से कर दिया। सो आप जस्ट इमेजिन करें कि हम लोग सब सेम है। ठीक है, अगर हम लोग कोई यहाँ पे कोई स्टूडेंट है, कोई एम्प्लॉय है, ठीक है, कोई हाउस वाइफ है, एंड कोई मेरी तरह घर में रहने वाली एक लड़की जो कि जिसने अपने घर से स्टार्टअप लिया और आज अल्हम्दुलिल्लाह से यहाँ से कभी 20,000 30,000 30,000 एक लड़की हो के अपने बाबा को अपने भाई की तरह सपोर्ट करना। उनको लगता था कि जस्ट मेरा भाई उनको सपोर्ट कर सकता है, ठीक है, जस्ट बेटे ही सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन आज मैं हर उस लड़की को बताना चाहती हूँ जो कहते हैं कि नहीं हमारे ड्रीम्स है लेकिन हम लोगों को घर से बाहर निकलने की परमिशन नहीं है। सो डोंट वरी, घर से बाहर निकलने की परमिशन है, लेकिन इस वक्त आपके हाथ में फोन है और आप मुझे सुन रही हैं। तो यहाँ पे जिस तरीके से मैंने अचीवमेंट्स की हैं, मैंने ग्रो किया है, मैं अपने फादर की लाइक यहाँ पे सहारा बनी हूँ, तो इसी तरीके से आप भी बन सकते हैं। ठीक है, सो अब किस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे स्टार्टअप लिया और किस तरीके से हमने यहाँ पे अर्निंग की है, ठीक है, क्या वर्किंग की है। तो आपका जो स्टार्टअप होता है आपका इस वॉलेट से होता है। ठीक है, आपने जाना प्ले स्टोर पे जाके आपने जस्ट एक ट्रस्ट वॉलेट ऐप इंस्टॉल करना होता है। ठीक है, जब आप इंस्टॉल करते तो वहां पे आपको इसके जो है वो रिव्यूज इससे भी आपको पता चल जाएगा कि बहुत सारी ऐसी टेम्परेरी एप्स आती हैं, ठीक है, साइट्स आती हैं जो कि रातों रात बंद हो जाती हैं, लेकिन इसके रिव्यू देख के भी आपको पता चलेगा कि मेटाफोर्स कितना अमेजिंग प्लेटफॉर्म है। एंड क्यों हम लोग कहते हैं कि यहाँ पे जो आपकी अर्निंग होती है वो 100% सिक्योर होती है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे होते हैं जो रात रात बंद हो जाती हैं एंड वहां पे जितनी भी हमारी मेहनत होती है वो वेस्ट हो जाती है। ठीक है, जितने भी आपने वहां पे डॉलर्स कमाए होते हैं या पाकिस्तानी उसमें कमाए हुए होते हैं वो सब वेस्ट हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे क्यों होता है, क्योंकि इस ट्रस्ट वॉलेट के ऊपर भी कंट्रोल आपका ही होता है। कोई ये नहीं है कि ये ट्रस्ट वॉलेट जो है वो रातों रात डिलीट हो सकते हैं। नो, ये भी एक डिसेंट्रलाइज्ड ऐप है, ऑटोमेशन पे चलने वाला है, इसको भी कोई भी खत्म नहीं कर सकता। ठीक है, सो यहाँ पे अगर हम लोग जो है वो प्लान की बात करें, सो यहाँ पे जिस डॉलर की हमने मार्केटिंग करनी होती है, यहाँ पे हम लोग करते हैं डॉलर की मार्केटिंग। ठीक है, कहीं से पर्सन रहा होगा कि प्रोडक्ट नहीं है तो हमने करना है क्या है, तो हमने जिस प्रोजेक्ट के ऊपर वर्क करना है इसका नाम है यहाँ पे डाई स्टेबल कॉइन। सिंपल आप इसको डॉलर की मार्केटिंग करना कह सकते हो। ये डाई स्टेबल कॉइन क्रिप्टो का एक कॉइन है। ठीक है, अगर आपको क्रिप्टो का आइडिया हो, अगर नहीं है तो मैं जस्ट आपकी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि ये हमारे पैसों का लेटेस्ट वर्जन होता है। ठीक है, जिस तरीके से हर एक चीज का लेटेस्ट वर्जन है वैसे सेम हमारे पैसों का भी आता है, लेकिन हमारे माइंड में आज तक ये नहीं आया कि पैसों का भी लेटेस्ट वर्जन होता है। तो यस सर होता है। जो अभी हम लोग यूज कर रहे हैं वो है पेपर करेंसी। ठीक है, बट ये है डिजिटल करेंसी। आपको पता है कि अभी पहले तो हम लोग जो है वो यही से अंदाजा लगा रहे हैं कि अभी घर पे बैठे बैठे हम लोग बिजली का बिल पे कर देते हैं। ठीक है, ये वो तो जो अमाउंट आपके इजी पैसा में होती है वो अमाउंट आपके हाथ में नहीं होती, लेकिन आप ऑनलाइन पेमेंट कर देते हो। इसी तरीके से होता है, बट वो होती तो पीकेआर वाली ही होती है ना, कि मतलब कि अगर वहां पे बता दिया जाए कि 1000 का नोट जो है वो बंद हो गया, आपने 1000 का नोट जमा कर रखा है ये वो, तो अब वो कल को पता चलता है कि गवर्नमेंट ने 1000 का नोट बंद कर दिया है। तो ये सारे का सारा क्या है, पेपर करेंसी। बट अब जो लेटेस्ट वर्जन है क्रिप्टो करेंसी है, इसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ हमारा खुद का कंट्रोल होता है। ठीक है, अगर आप जो है वो आउट ऑफ कंट्रीज में देखो तो बहुत सारे ऐसे रेस्टोरेंट होटल्स आपको मिलेंगे जहाँ पे पेमेंट अब क्रिप्टो में होने लग गई है। ठीक है, सो बहुत जल्दी वो टाइम दूर नहीं है जब ये टाइम आएगा कि हम लोग भी जो है वो इजी पैसा के बदले क्रिप्टो को यूज करना स्टार्ट कर देंगे। क्रिप्टो अकाउंट्स के थ्रू हम लोग अपनी पेमेंट किया करेंगे। ठीक है,
सो अब यहाँ पे जिस प्रोजेक्ट के ऊपर हम सब ने वर्किंग की है, यहाँ से हम लोगों ने अपनी अचीवमेंट की है, इसका नाम है मार्केटिंग क्लासिक प्लान, ठीक है। अगर यहाँ पे किसी ने इतनी अचीवमेंट की है तो इसी वजह से की है क्योंकि उसने ये प्लान बहुत अच्छे से समझा है। तो आपने भी इसको बहुत अच्छे से समझना है, ठीक है। एंड ट्राई करें कि फर्स्ट टाइम में आप इसको बहुत अच्छा समझें। एंड अगर पूरा प्लान क्लियर भी नहीं होता सो डोंट वरी, फर्स्ट टाइम में किसी को भी पूरा प्लान क्लियर नहीं होता, ठीक है। हम लोगों को भी फर्स्ट टाइम में नहीं हुआ था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता करके हमने खुद को टाइम दिया और हमने इसको सीखा समझा, दैट्स व्हाई आज इस मकाम पे है, ठीक है। सो यहाँ पे अगर हम लोग मार्केटिंग क्लासिक प्लान को देखें जो सिर्फ दो तरह से काम करता है, एक होता है S3 और दूसरा होता है S6, ठीक है। यहाँ पे आपको एक गोल सर्कल नजर आ रहा होगा जिसके अंदर दो पॉइंट है, एक है S6 और दूसरा है S3। अब ये दोनों क्या है, लेफ्ट हैंड साइड आपको दो बॉक्स नजर आ रहे हैं। लेफ्ट साइड जो बॉक्स आपको नजर आ रहा है उसके अंदर 3 सर्कल हैं, ठीक है, जिसको हम लोग यहाँ पे सिंपल S3 बोलते हैं। एंड राइट साइड पे आपको एक बॉक्स नजर आ रहा होगा जिसके अंदर यहाँ पे 6 सर्कल हैं, जिसको हम लोग यहाँ पे S6 बोलते हैं। S का मतलब है स्लॉट सर्कल, ठीक है। वैसे तो हम लोग इनको सर्कल कहते हैं, लेकिन यहाँ पे हम इसको स्लॉट कहेंगे, वो स्लॉट जिनके थ्रू हम लोग यहाँ पे पेमेंट वो अर्निंग करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे टोटल 12 लेवल होते हैं। अगर इन 12 लेवल में से 8 लेवल जो होते हैं वो S6 के होते हैं और 4 लेवल S3 के होते हैं, ठीक है। जब मैंने फर्स्ट टाइम इस प्लान को देखा था तो मेरे माइंड में था कि दोनों इक्वल क्यों नहीं है, ठीक है। फिर इसके बाद मैंने बिजनेस और जॉब का एक पॉइंट समझा कि जॉब क्या होती है और बिजनेस क्या होता है। तो जॉब का ये होता है कि सर जब हम लोग जॉब करने के लिए जाते हैं तो स्टार्ट में जो हमारी सैलरी होती है, फॉर एग्जांपल 30,000 है या 40,000 है, तो साल के आखिर में भी ना हमारी 30,000 40,000 ही सैलरी हो गई। दरमियान में हो जाएगी कोई 5,000 बढ़ जाएगी, या 10,000 ज्यादा हो जाएगी, 50,000 पे आ जाएगी, लेकिन इससे ज्यादा नहीं। लेकिन अगर हम लोग बिजनेस पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे अगर मैं अपने फर्स्ट पे आउट की बात करूँ मेटाफोर से, तो पहले दिन का जो मेरा पे आउट था वो 21,000 का था, अल्हम्दुलिल्लाह। एंड यहाँ पे अगर मैं अब एक दिन के पे आउट की बात करूँ तो एक एक दिन का कभी 40,000 कभी 50,000, ठीक है, कभी 20,000 भी, कभी 10,000 भी, लेकिन ये बिजनेस का है। एंड एक एक लाख का भी यहाँ से मैंने पे आउट लिया हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह से। ये सिर्फ और सिर्फ बिजनेस की पावर है, और बिजनेस यही होता है कि जहाँ पे अगर स्टार्ट में आप बहुत कम अर्निंग कर रहे हो तो स्टार्ट लाइक जब मंथ का एंड होता है या फिर आपने 6 महीने दिल लगा के इस सिस्टम को दिए, इस प्रोजेक्ट को दिए, तो मैं कहती हूँ कि अगला जो 7वां महीना होगा उसमें जो आपकी पर डे की इनकम होगी वो आप 1 लाख से अबव करना स्टार्ट कर दोगे, ठीक है। सो अब यहाँ पे देखें जो दोनों है, अब दोनों में डिफरेंस क्या है, कौन सा जॉब के उसमें है, कौन सा बिजनेस के उसमें है। तो हम लोग क्यों कहते हैं कि मेटाफोर्स बिजनेस है। अगर मैं अभी आपसे पूछूं कि बिजनेस क्या होता है तो यहाँ पे अमदामन श्योर के कोई इतना अच्छा एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा। तो जस्ट मैं आपको एक लाइन में ही क्लियर कर देती हूँ कि बिजनेस क्या होता है। वो वर्क जिसके अंदर हमारी पर्सनल इन्वॉल्वमेंट खत्म हो जाती है, ठीक है। अगर मैं इतना भी बता के यहाँ पे एंड करूँ तो काफी सारे पर्सन ये सोचेंगे कि ऐसा कोई वर्क जिसको हम लोगों को खुद करने की जरूरत ना पड़े, खुद टाइम देने की जरूरत ना पड़े, खुद से वो काम हो जाए। बट सर दुनिया में ऐसा कोई भी काम नहीं है जिसको हम लोग टाइम ना दें और वो खुद से होता रहे। हर काम को हम लोगों को टाइम देना पड़ता है, ठीक है। लेकिन बिजनेस वो होता है कि अगर बाय चांस किसी दिन हम लोग उसको टाइम ना दें तब भी हम लोगों को वहां से प्रॉफिट होता रहे, वो बिजनेस होता है। तो ऐसे ही सेम अगर हम लोग S6 लेवल की बात करें जो कि यहाँ पे टोटल 8 लेवल हैं, इन लेवल्स में जब हम लोग काम करते हैं तो ना सिर्फ हमारे काम करने से हम लोगों को प्रॉफिट होता है, बल्कि जब इस सिस्टम में हम लोग आते हैं तो यहाँ पे हम लोगों को एक टीम मिलती है जो हम लोगों को सपोर्ट करती है, गाइड करती है हर एक स्टेप पे, ठीक है। तो ऐसे ही सेम उनके वर्किंग से भी हम लोगों को प्रॉफिट होता है। मतलब कि इतना कोई अमेजिंग प्लेटफॉर्म जहाँ पे सिखाने वाले तो हम लोगों को मिल ही रहे हैं, जिन पे हम लोगों को कोई डाउट नहीं है कि हम लोग यहाँ पे ग्रो करेंगे या नहीं करेंगे। जब हम लोगों को सिखाने वाले हैं, लर्निंग इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ योर बेस्ट अर्निंग, कि मतलब जब यहाँ पे बेस्ट अर्निंग करोगे उससे पहले लर्निंग करवाने के लिए भी आपको यहाँ पे एक पूरी प्रॉपर टीम मिलेगी, ठीक है। सो उनके एक तो सिखा रहे हैं, दूसरा उनके वर्किंग करने से भी आपको यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। अब यहाँ पे अगर हम लोग S3 की बात करें, S3 में जहाँ पे हम जो है खुद से वर्किंग करते हैं तो हम लोगों को प्रॉफिट होता है, अदरवाइज नो, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग स्लॉट्स की बात करें, मैंने कहा था कि ये स्लॉट वो होते हैं जिनके थ्रू हम लोगों को अर्निंग होती है, ठीक है। अब अगर तो सर आपको यहाँ पे कोई प्रोडक्ट दिया जाता, जैसे कि मैं आपको कहती कि ये जो है वो मेडिसिन है, ठीक है, और ये फीवर की है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, ये जाके आपने सिलेक्ट करनी है पर्सन को। तो सर आप क्या उसको सिलेक्ट करते जिसको इसकी नीड ही ना होती, मतलब कि आप उसको करते जिसको फीवर ही ना होता तो उसको आप टेबलेट इस तरीके से दे देते हैं। आपको पता था कि जिस पर्सन को फीवर होगा उसी को वो टेबलेट दी जाएगी। वैसे ही सेम अगर हम लोग यहाँ पे देखें और हम लोग ये पॉइंट उठाएं कि यहाँ पे कोई प्रोडक्ट नहीं है तो वर्किंग हम लोगों ने कैसे करनी है। तो सिंपल सर हम लोगों ने यहाँ पे जो है वो इस प्लान को सिर्फ समझना है और हम लोगों ने करनी है डायस्टेबल की, ये जो डॉलर है मैंने आपको पहले शो करवाया था, इसकी मार्केटिंग, ठीक है। अब हम लोग कहें कि इसकी मार्केटिंग हम लोगों ने किन लोगों में करनी है,
ठीक है, कैसे हम लोगों को पता चलेगा कि इन लोगों में करनी है? तो सर आपको पता है कि हर साल ना 100% जो है वो पर्सन जो स्टूडेंट्स होते हैं वो अपनी डिग्री लेकर निकलते हैं, लेकिन हर साल बेचारे इसी आस पे बैठे रहते हैं कि हमारा कोई हुक्मरान आएगा और हम लोगों को जॉब देगा, ठीक है, और उस जॉब से हम लोग मंथ का कोई 30,000 40,000 कमा लेंगे, ठीक है। यही सोच माइंड में रख के उनके पेरेंट्स ने बेचारों की जिनकी खुद की सैलरी 30,000 40,000 थी, उन्होंने भी यही सोच के जो है वो अपने बच्चों के ऊपर 30,000 जो है वो उनकी फी पे की कि आगे चल के ये हमारा सहारा बन जाएगा, ठीक है। सो अब यहाँ पे टाइम एडवांस हो गया, अगर हम लोग फिर भी 30,000 40,000 की जॉब करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ यही कोई 100% जब डिग्री लेके निकलते हैं, ठीक है, तो सर ऐसे टाइम पे आपको बहुत सारे मिलेंगे जिनमें से सिर्फ और सिर्फ 35% स्टूडेंट्स को आगे जॉब मिलेगी एंड 75% ऐसे ही बेरोजगार रह जाएंगे, ठीक है। तो सर हम लोग बहुत ज्यादा खुशकिस्मत हैं इस टाइम पे, मेरे पास भी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स आते हैं जो कहते हैं कि आप हमारी सिफारिश कर दें। अब क्यों सर इतने से लेवल पे, मतलब कि यहाँ पे कोई मेरी इतनी क्वालिफिकेशन नहीं है कि मैं उनकी सिफारिश करूं, लेकिन आपको पता है सिफारिश क्यों की जाती है? जॉब करने के लिए भी एक तो आपके जेब में पहले तो आपने जो 15-20 अपनी स्टडी के ऊपर लगाया 15-20 लाख वो अलग, उसके अलावा भी जॉब करने के लिए जो आप रिश्वत देते हो 4-5 लाख वो होनी चाहिए, उसके अलावा भी आपके कांटेक्ट में बड़े बड़े लोग होने चाहिए जो आपकी सिफारिश कर पाए, ठीक है। एंड अल्हम्दुलिल्लाह से इस बिजनेस की बदौलत इतनी कोई इज्जत मिली है, ठीक है, बड़े बड़े कॉन्टेक्ट्स मिले हैं कि यहाँ पे अगर किसी की सिफारिश करें तो उनको इजीली जॉब मिल जाए, ठीक है। तो सर हम लोग खुद को इतना कोई खुशकिस्मत समझते हैं कि इस टाइम पे हम लोग जॉब ढूंढने वालों में से नहीं है, बल्कि हम लोग जॉब्स प्रोवाइड करने वालों में से, ना सिर्फ जॉब बल्कि हम लोग बिजनेस प्रोवाइड करने वालों में से। तो सर यही कोई 75% लोग अगर आपके आसपास हैं, ठीक है, बेरोजगार हैं, तो आप जो है वो क्या करोगे? आप सिंपल सर उनको ये प्लान क्लियर करोगे, ठीक है। आप उनको क्या समझाओगे? आप उनको सिर्फ और सिर्फ ये मेटाफोर्स का प्लान समझाओगे जिसको आप पहले खुद बहुत अच्छे से क्लियर करोगे, देन आप उनको क्लियर करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा स्टार्टअप किस तरीके से होता है, यहाँ पे टोटल 12 लेवल होते हैं, हर एक लेवल की अपनी अपनी होती है। ऐसे नहीं है कि लाइक अगर हम लोग फर्स्ट लेवल से स्टार्ट लेते हैं जो कि $5 से हमारा स्टार्टअप होता है, ठीक है, ये $5 जो कि इन पीकेआर यही कोई 1900 के राउंड अबाउट बनता है, ठीक है, 1900। अब काफी सारे पर्सन को जिनको ये होता है माइंड में कि हम लोगों को सिर्फ विदाउट इन्वेस्टमेंट कोई भी वर्क चाहिए, सर मैं कहती हूँ कि अगर सिर्फ और सिर्फ 1900 में यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होती, जस्ट आपने लेवल्स परचेज करना होता है, वो आप अपनी मर्जी से लेवल 1 2 3 जितने भी आप करना चाहें, ठीक है। बट अगर आप लेवल 1 से करते हो, आपको पता है कि हम लोग अगर कोई शॉप भी खोलते हैं तो पहले तो 5-6 लाख का उसके अंदर हम लोग सामान डालते हैं ताकि हम लोग कस्टमर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाए, ठीक है। उसके बाद भी कितने महीने हम लोगों को उस शॉप को देने पड़ते हैं कि वहां से हमारी अपनी जो कॉस्ट हम लोगों ने लगाई होती है 5-6 लाख उसको हम लोग कवर कर पाए। उसके बाद भी सर कब जाके कितने टाइम में हम लोग वहां से प्रॉफिट निकालते हैं। लेकिन यहाँ पे हम लोग कहते हैं कि अगर उस टाइम पे मैं ये 1900 ना लगाती, सर मैं अपना स्टार्टअप ना लेती, यहाँ पे जितने भी लीडर्स ने अपनी अचीवमेंट्स अपने एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किया है, अगर उस टाइम पे वो अपना ये स्टार्टअप ना लेते, यही 1900 वो अपने कोई भी महंगी सी वॉच बाय कर लेते, ठीक है, कोई यही शू बाय कर लेते, अपने लिए शर्ट्स बाय कर लेते या अपने दोस्तों में पार्टी में उड़ा देते, या यही कोई 1900 वो अपने पैकेजेस पे उड़ा देते, तो सर आज वो अपनी इतनी अचीवमेंट्स ना कर रहे होते, ठीक है। सो यहाँ पे जब भी हम लोगों को ये 1900 में कहती हूँ कि अगर आपको ज्यादा लगे अपने फ्यूचर के लिए, अपने ड्रीम्स के लिए, तो सिंपल आप ये देख लिया करिए कि यही कोई 1900 आज तक आपने कितनी दफा अपने नेट का पैकेज कर लिया है, तो क्या इस इंटरनेट पैकेज से आपको कोई फायदा हुआ है? नहीं हुआ ना। तो अब एक दफा करके इसके ऊपर वर्किंग करके देखें, इंशाल्लाह आप देखोगे कि सिर्फ एक ही दफा का लिया हुआ स्टार्टअप किस तरह से आपकी लाइफ चेंज करता है। जैसे कि आपसे पहले यहाँ पे 1 मिलियन जो क्रॉस कर चुकी है कम्युनिटी मेटाफोर्स की, उन लोगों की लाइफ इस सिस्टम ने चेंज की है, ठीक है। सो यहाँ पे आप देखें जब हम लोग अपना स्टार्टअप लेते हैं तो सिंपल 6 सर्कल हम लोगों को मिलते हैं। पहले हमारी प्लेसमेंट होती है एक सर्कल में, ठीक है, यहाँ पे हमारी खुद की प्लेसमेंट होती है जब हम लोग इस सिस्टम को ज्वाइन करते हैं, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे देखें सिंपल अगर इस टाइम पे 6 बेरोजगार हमारे सामने, ठीक है, हमारी वर्किंग क्या है, तो सर सिंपल हमने इस प्लान को समझना है और इन 6 मेंबर्स को सर सिर्फ और सिर्फ 5-5 मिनट लगा के हमने प्लान क्लियर करना है, ठीक है, सिर्फ प्लान क्लियर करना है, जिसको हम लोग यहाँ पे डॉलर की मार्केटिंग करना कहते हैं। इन 2 मेंबर्स को जब हम लोग अपना प्लान क्लियर करेंगे 5-5 मिनट लगा के, तो सर पहले जो 2 पर्सन की इनकम होती है वो हमेशा हमारी स्पिल ओवर हो जाती है, या तो ये हमारी टीम को जाती है या फिर ये हमारे अपलाइन को जाती है, ठीक है, जो हमें इस टीम में लेकर आता है, इस सिस्टम में लेकर आता है। उसके बाद सर जो तीसरा मेंबर होता है, इसकी जो इनकम होती है 100% $5 हम लोगों को आ जाती है। अब यहाँ पे देखें हमने जो यहाँ पे खुद का $5 लगाया था, स्टार्ट किया था,
तो सर वो तो हमारी कॉस्ट पूरी हो गई है। इसके अलावा भी ये लेवल लाइफ टाइम के लिए हमारे पास रहेगा, जिसके ऊपर वर्किंग करके हम लोग लाइफ टाइम के लिए यहाँ से बेनिफिट ले सकते हैं। कोई डर नहीं है कोरोना वायरस का, सैलाब का कि ये आए तो हमारे फिजिकल बिजनेस बंद हो जाते हैं, लेकिन ये सर ऑनलाइन बिजनेस है आपके खुद के फोन का, ठीक है। एंड ना सिर्फ यहाँ पे आप पैसा कमाते हो, पैसे के साथ साथ आपको फेम भी मिलता है, क्योंकि मेटाफोर्स इंटरनेशनल लेवल का बिजनेस है। घर पे बैठे बैठे जिस भी कंट्री में आप अपना बिजनेस करना चाहोगे आप उसमें कर सकते हो, ठीक है। एंड अगर आप सोचो कि आपने किस तरीके से करना है, सो डोंट वरी, यहाँ पे आपको एक टीम मिलती है जो आपको गाइड करती है, सपोर्ट करती है, ठीक है। उसके बाद सर जब आपका चौथा और पांचवा मेंबर आते हैं, ये दोनों मेंबर आते हैं, इन दोनों को भी 5-5 मिनट लगा के आपने प्लान क्लियर किया है। प्लान क्लियर करने के बाद सर यहाँ पे देखें, दोनों से आपका नेक्स्ट लेवल अपग्रेड हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट लेवल अपग्रेड होने का क्या मतलब है कि सर यहाँ पे अगर एक लीडर ने 1 लाख अर्न किया है, अगर यहाँ से मैंने एक दिन का 50,000 कमाया, तो सर ये नहीं है कि हम लोग सिर्फ लेवल 1 पे वर्क करें, नो, हम लोगों ने अपने लेवल्स को बढ़ाया तब जाके हमारी एक दिन की अर्निंग इतनी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे लेवल अपग्रेड होने का फायदा ये होगा कि जब हम लोग लेवल 2 पे आ जाएंगे, अब हमारे पास 2 लेवल हैं, ठीक है। सो हम लोग क्या करेंगे सर, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी 6 सर्कल हम लोगों को मिल रहे हैं, यहाँ पे भी 6 सर्कल हम लोगों को मिल रहे हैं। तो सर हमने करना क्या है, वही 6 पर्सन है, वही बेरोजगार इस टाइम पे हमारे सामने हैं, उन बेरोजगार को इस टाइम पे हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ ये वाला प्लान क्लियर करेंगे। और प्लान क्लियर करके सर यहाँ पे देखें, आधा घंटा टाइम सेम है, प्लान सेम है, मेंबर सेम है, लेकिन सर हमारा लेवल चेंज है, दूसरे लेवल पे हम लोग काम कर रहे हैं। तो कितना हम लोगों को सर यहाँ पे बेनिफिट होगा, लेवल 1 से $15, लेवल 2 से $30, टोटल कितना होगा सर यहाँ पे $45, ठीक है। ऐसे सेम जब हम लोग सर लेवल 3 पे चले जाएंगे, तो लेवल 3 पे जाके सर वही सेम हमारे 6 मेंबर होंगे, वही सेम हमारी टाइमिंग होगी वर्क करने की, आधा घंटा 5-5 मिनट लगा के हम लोग इनको प्लान क्लियर करेंगे, ठीक है। और हमारे यहाँ पे सर अर्निंग कितनी होगी, यहाँ पे देखें $125। एक मैजिक दिखाऊं मैं आपको, मैजिक ये है कि अगर हम लोग लेवल 3 से भी स्टार्ट लेते हैं, वो तो मैंने आपको लेवल 1 से बताया जस्ट $5 का, अगर हम लोग लेवल 3 से स्टार्ट लेते हैं तो आप यहाँ पे देखें, लेवल 1 $5, लेवल 2 $10, लेवल 3 $20, ठीक है। कितना हो गया, $35। अगर हम लोग लेवल 3 से स्टार्ट लेते हैं $35, एंड सर सिर्फ फर्स्ट डे पे ही हम लोग आधा घंटा लगा के वर्किंग करते हैं अपने लेवल 3 पे, तो सर यहाँ पे हमारी टोटल अर्निंग $125 लगाया हमने यहाँ पे $35, लेकिन अर्निंग हमने कितनी कर ली, $125, जो कि इन पे क्या, यही कोई सर 39-40 हजार के करीब बनता है। 39-40 हजार हमने यहाँ से एक दिन की अर्निंग कर ली है सिर्फ लेवल 3 पे, और आधे घंटे में। सर सेम अगर आधा घंटा हम लोग और लगा लें तो वहीं पे हम लोग यहाँ से 80,000 कमा सकते हैं एक दिन का, सिर्फ लेवल 3 पे काम करके। ये सिर्फ आपने एक स्किल सीखना है, ठीक है। एंड यहाँ पे जो स्किल आपको सिखाए जाते हैं, आप दुनिया में किसी भी कोने में चले जाओ सर, आप ये स्किल आपके लाइफ टाइम के लिए काम आते रहेगा। हम डैम एंड श्योर कि आपको पूरा प्लान क्लियर हो गया होगा। कहीं ना कहीं से सर अगर कोई पॉइंट रह गया है, तो जो पर्सन आपको इस मीटिंग में लेकर आया, सबसे पहले तो आपने जाके उसको छोटा सा थैंक यू बोलना है, क्योंकि वो आपको इतना अमेजिंग प्लेटफॉर्म ज्वाइन करवाने जा रहे हैं, ठीक है। एंड इसके बाद सिंपल, अगर कोई पॉइंट समझ में नहीं आया तो आपने उसको कहना है कि मुझे ये वाला पॉइंट समझ में नहीं आया है, काइंडली मुझे समझा दें, एंड जल्दी से सिस्टम को ज्वाइन करके आप भी इतने अमेजिंग प्लेटफॉर्म का पार्ट बने, ठीक है। एंड इंशाल्लाह टीम इनोवेटर्स आपको गाइड करेगी कैसे आप अपने ड्रीम्स को पूरा कर सकते हो। इंशाल्लाह बाकी का प्लान जो आज कुछ पॉइंट रहेंगे कल भी आपको क्लियर हो जाएंगे। कल वाली मीटिंग आपने अगेन से अटेंड करनी, ठीक है। फर्स्ट टाइम में सबको क्लियर नहीं होता, इंशाल्लाह कल सब पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। सो तब तक के लिए दुआ में याद रखें, यू हैव नॉट बिकॉज यू आस्क नॉट। जो आप चाहते हो उसके लिए आप मेहनत करो, आप कामयाब हो जाओगे, आप वो चीज़ हासिल कर लोगे। सो दुआ में याद रखें, अल्लाह पाक हम सबको कामयाब करे। ओके श्योर, व्हाई नॉट। अल्लाह हाफिज।